हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम लेसन नंबर 2 सब्जेक्ट हिंदी का पढ़ेंगे, जिसका नाम है गिल्लू। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये छायावादी काल की कवयित्री और लेखिका है। ये पहली महिला थी जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ आदि पुरस्कार प्राप्त हुए। तो महादेवी वर्मा जी जो है, उनका जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। और यह एक कवयित्री थी, बहुत अच्छी लेखिका भी थी। और यह ऐसी पहली महिला है जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ। इनके अलावा इन्हें और भी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ आदि पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा यह गिल्लू का लेसन लिखा हुआ है। तो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, आपको इस लेसन को समझना है। ओके। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुओल जैसा खेल रहे हैं। गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि ठहर गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। ये देखिए महादेवी वर्मा कहते हैं कि एक दिन मैंने सवेरे सवेरे कमरे से बरामदे में कमरे के बाहर, बरामदे ने कमरे के थोड़े से बाहर एक गमला रखा हुआ था और उस गमले के चारों ओर कौवे थे और वो अपने चोंचों से छुआछूल जैसा खेल कुछ कर रहे थे। गमले और दीवार की संधि में, ये गमले है और ये दीवार है, इनके संधि में मतलब ये यहाँ पर गिल्लू मीन्स गिलहरी का बच्चा यहाँ पर है और उसे ये छुआछूल का खेल खेल रहे हैं, मतलब इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि ठहर गई। छोटा सा जीव, इसका नाम है गिल्लू। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। यह जो गिलहरी का बच्चा है, यह कहाँ से गिर पड़ा है? गिलहरी का जो घोंसला रहता है ना, उस घोंसले से वह गिर पड़ा है। देखो इस पिक्चर में दिखा रहा है, ये घोंसला है और ये ऊपर साइड में एक पेड़ है, पेड़ पे घोंसला है, घोंसले में गिलहरी के बच्चे हैं। तो गिलहरी के बच्चे इस घोंसले से नीचे गिर गया है और कौवे उसे खाने की कोशिश कर रहे हैं। घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसे सुलभ आहार खोज रहे हैं। कौवे को लग रहा है कि हम इसे खा लें, इसलिए ये अपने खाने का भोजन इसे बनाने वाले हैं। उतने में ही महादेवी वर्मा उसे देख रही है। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अंत इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। मैं उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पूछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। किसी तरह से उसे दूध पिलाने में समर्थ हुई। उसका नाम रखा गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। तो ये जो है गिलहरी के बच्चे यहाँ पर था। तो महादेवी वर्मा जी ने इस गिलहरी के बच्चे को उठा के लाया। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि कौवे की चोंच अगर गिलहरी के बच्चे को लग गई तो वो बच्चा कभी बच नहीं सकता, लेकिन उन्होंने इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, ऐसा तो सोचा थोड़ी देर के लिए। मैं उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, मतलब फिर इनको लगा कि नहीं, बेचारे की जान बचाना चाहिए, तो उन्होंने इसको यहाँ से उठाकर अपने कमरे में लाए। फिर उसके बाद में रुई से रक्त पोंछकर, रुई यानी क्या होता है? कपास से उसका जो ब्लड लगा था, चोंच मारे थे कौवा ने उसके ऊपर, तो थोड़ा ब्लड लग गया था, उससे घाव हो गया था। तो उस घाव के ऊपर में उन्होंने रुई से पोंछा रक्त को और उसके बाद में पेनिसिलिन का एक मलहम भी लगाया उसके घाव के ऊपर। किसी तरह से उसे दूध पिलाने में समर्थ हुई, उसे थोड़ा सा दूध भी पिलाया और उसका नाम रखा गिल्लू। गिलहरी के बच्चे का नाम क्या रखा उन्होंने? गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। एक हल्की सी ऐसी डालियाँ बनाई उन्होंने, उसमें कपास डाले और उस कपास को बिछाकर
उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। फिर उन्होंने खिड़की के ऊपर में उस रुई को एक तार लगाया, तार के ऊपर रुई बिछाया और उसे खिड़की पर लटका दिया और गिल्लू को वहीं पे रख दिया। ओके, अब आगे देखिए। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। 2 वर्ष तक गिल्लू वही तार के झूले में रहा और उसमें रुई बिछाई हुई थी मस्त मुलायम मुलायम गद्दे पर। वो 2 साल तक की वहीं रहा गिल्लू। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे तीव्र इच्छा होती। जब देखो ये महादेवी वर्मा ये लिखते रहती है तब क्या होता है। वही 2 वर्ष का गिल्लू का घर रहा, जो ऊपर उन्होंने पिंजरा टाइप का लगा दिया था और उसी में वो गिल्लू रह रहा था। कपास के जैसा सा बेड बनाया था मुलायम मुलायम, वहीं पे वो रह रहा था। 2 साल हो चुके थे। तब जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे तीव्र इच्छा होती। जब वो लिखने के लिए बैठते थे तब उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए गिल्लू कुछ न कुछ करते रहता था। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता। वह मेरे पैर तक आते था और जब मैं उसको देखती थी तो वो सर से पर्दे पर चढ़ जाता था ऊपर। कभी कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी, उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर रहता। वो क्या करते थे, गिल्लू को पकड़ते थे और उस गिल्लू बहुत बदमाशी करता था ना। जब वो लिखते थे तो उनके पैर पे आता था, फिर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था। तब उन्होंने क्या किया था, एक बहुत बड़ा लिफाफा था, वो लिफाफे के अंदर वो गिल्लू को रख देती थी और अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर रहता। उसका लघुघात यानी उसका जो सारा शरीर है वो लिफाफे के अंदर रहता, लेकिन उसके 2 पंजे, उसके जो अगले 2 पंजे और उसका सर मीन्स उसकी मुंडी आगे की और उसके 2 पंजे बस वो लिफाफे के थोड़े बाहर रहते थे। बाकी का सारा लिफाफे के अंदर रहता था, अंदर ही रहता था वो। उसी स्थिति में वह काजू और बिस्कुट खाता था और अंदर ही वो क्या खाता था, काजू और बिस्कुट भी खाता था। लिफाफे में रखते थे फिर भी। गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आ गया। अब गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आ गया। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। अब प्रथम बसंत आ गया, मीन्स बारिश का मौसम आया। समझ लो गिलहरी आने लगी उस खिड़की के ऊपर। बाकी की भी, उनको लगा कि अरे यहाँ पर भी तो एक छोटा सा बच्चा है, चलो हम भी देखते हैं यहाँ पर कैसा बच्चा है वगैरह। तो वो भी आकर खिड़की पर देखती थी। गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने वह क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त कर देना चाहिए। उन्हें लगा, क्या लगा कि गिल्लू की जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त कर देना चाहिए। गिल्लू जो था वो भी गिलहरी जो खिड़की के जाली पर आके बैठती थी, चिक चिक करके आवाज़ करती थी, और गिल्लू को भी जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे भी मुक्त कर देना चाहिए। गिल्लू को भी लगता था कि उसकी फैमिली उसे देख रही है तो मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए। इसलिए उनको लग रहा था कि हमें अब गिल्लू को मुक्त कर देना चाहिए, उसे अपने पास बंद नहीं रखना चाहिए। मैंने, अब कहती है महादेवी वर्मा जी, मैंने किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट बाद में पढ़ेंगे। शायद ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे बाद में। ठीक है।